नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दूरमिक्स क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में जुड़े होंगे। मैं सोचा कि और कुछ और आपको हेल्प कर दूं, ठीक है। मैं भी आपको हेल्प कर दूं ताकि जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त कर सको। तो चलिए, ये 2021 इंटर साइंस और कॉमर्स का जो पेपर बनता है इंग्लिश का, किताब का है यार, बुक का सब लिटरेचर पार्ट है। आइए करा देते हैं। इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट किया है जिसका क्या मैं बताऊं। आप अगर आप 2018, 19, 20, 21 में प्रीवियस ईयर जो कराया हो ना, अगर चारों वीडियोस आप देख लेते हैं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तो किताब से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आई गारंटी। समझ रहे हैं? ईमानदारी से पढ़ो, सारी चीज़ें कंठस्थ कर लो, ठीक है। एक वीडियो हाफ एन आवर का जा रहा है, 4 वीडियोज है टोटल। समझ रहे हैं? कितने? 2 घंटे को होंगे। 2 घंटे से भी कम है अगर कैलकुलेट करो तो, ठीक है। तो इसको कई बार देखो, कई बार मैक्सिमम चीज़ें रट डालो एकदम। चलो, 2021 का पेपर इंटर साइंस और कॉमर्स का, यहाँ पे जो कह रहा वाला क्वेश्चन 61 नंबर, 100 क्वेश्चन पूछता है, 61 से आपका किताब से पूछता है। कह रहा है सेरेडन, गोल्ड स्मिथ एंड सेरेडन मेड कंट्रीब्यूशंस टू, मतलब गोल्ड स्मिथ और सेरेडन ने कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान, मेड कंट्रीब्यूशन टू किस में योगदान दिए? तो नोबेल में। इन्होंने नोबेल के क्षेत्र में बहुत शानदार काम किया, गोल्ड स्मिथ और सेरेडन ने, ठीक है, अपने योगदान दिए। समझ रहे हैं? नेक्स्ट है ओल सोलंकी इज ए डैश पोएट। ओल सोलंकी एक पोएट हुए हैं, कवि हुए हैं, कहाँ के? तो नाइजीरियन पोएट थे, नाइजीरिया के रहने वाले थे, तो नाइजीरियन पोएट हैं। आपको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही करना होगा। नेक्स्ट है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज करेक्टराइज्ड बाई। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को कैसे आप बांटोगे, किस प्रकार जानोगे? तो करेक्टराइज बाई वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब शब्दकोश होता है यार। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में ऐसे ऐसे वोकैब मतलब है ना यार, माथा एकदम चकरा जाता है वो, मतलब क्या लिखा है लोग, ठीक है। तो जब भी अगर टेक्स्ट की बात करें ना, सबसे टफ टेक्स्ट कौन से पीरियड में था? तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में था। पुराना यार बहुत मुश्किल है उसको समझना। 64 है कि अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लैंड इज, कई बार पूछा है, कई बार क्वेश्चन रिपीट किया है, कई तरीके से पूछ रहा है। अब मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज, इंग्लिश में जो मुख्य भाषाई परिवर्तन हुआ वो क्या है? द ग्रेट बॉबल शिफ्ट। द ग्रेट बॉबल शिफ्ट ने अंग्रेजी को एक नया रूप दे दिया यार। समझ गया? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन आपका जो है क्या बोल रहा है, देखो थोड़ा साफ नहीं आया है लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ समझाने के लिए। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है W.H. अडन की एक शानदार पोयम है। एक किसके बारे में बात करता है? तो मानव के फ्रस्ट्रेशंस के बारे में बात करता है, हताशा और निराशा के बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दाउ वॉचेस्ट द लास्ट वूजिंग्स आवर्स बाई आवर्स। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है? तो ऑट टू ऑटम से लिया गया है। और ऑट टू ऑटम आप कौन लिखे हैं? जॉन किस्ट लिखे हैं। द वॉचेस्ट द लास्ट वूजिंग्स आवर्स बाई आवर्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 67 क्या कह रहा है? एंड व्हेन आई क्रम्बल, कल ही पूछा था, आपका आर्ट्स वाले पार्ट में पूछा है। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, ठीक है। कह रहे हैं कि वेल एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, अर्थात जब मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मेरा विनाश हो जाएगा, तब कौन उसको याद करेगा? हु इज़ आई इन द लाइन, इसमें आई कौन है? तो आई यार पोएट है, पोएट ही तो कह रहे हैं। ये लाइन लिया गया है एन एपिटैफ से, जिसके आपके पोएट हैं वाल्टर डिला मरे। उसमें एक वेस्ट लेडी की बात की गई है, पश्चिमी महिला की, जो बहुत ही सुंदर होती है। कभी कहते हैं जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो उस लेडी को कौन याद रखेगा? तो आई इसमें कवि हैं, पोएट है। 68 नंबर है कि इन हर्ड्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, कल ही क्वेश्चन आया था, आपके आर्ट्स में पूछा है। इन हर्ड्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, ये लाइन कहाँ से है? तो आपका लिया गया है द सोल्जर से, जिसके पोएट हैं रूपर्ट ब्रूक। नेक्स्ट है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। ये भी पूछा है क्वेश्चन। कर है कि इस फ्रॉम कहाँ से है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जिसके राइटर है महात्मा गांधी। ये भी पूछा है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट आपका है 70 नंबर का रहा है कि इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, ये भी पूछा है। इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ क्या? ए पॉल एस्बेक। पॉल एस्बेक के क्या बोलते हैं कि पॉल एस्बेक की बहुत ही शानदार एक रचना है। कौन सी रचना है? तो पॉल एस्बेक ने लिखा है आपका
इंडिया थ्रू टेबलर्स आई, उसी से क्या बोलते हैं कि लिया गया है कि इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पुल अस बैक। नेक्स्ट आपका है, यार सब क्वेश्चन रिपीटेड है, समझ गए, पीछे पूछा है तो 18, 19, 20, 21 कर लो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रो, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रो फ्रीडम, या ये अब ड्रीम से है जिसके आपके राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन क्या बोलते हैं कि नेग्रो लोगों का दिया, फ्रीडम दे दिया, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम स्लेवरी, दासता के जीवन से मुक्त कर दिया। नेक्स्ट है बर्टन रसेल वाज आल्सो बर्टन रसेल वाज आल्सो मैथमेटिशियन, ये भी क्वेश्चन पूछा है लेकिन दूसरे तरीके से पूछा है। बर्टन रसेल ने क्या लिखा है, द बर्टन रसेल आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड लिखे हैं, और ये एक मैथमेटिशियन भी थे और राइटर भी थे, भाई लिखे हैं तो राइटर भी हैं। Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty, ये कहाँ से लिया गया, जब भी सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में आ जाइएगा, जिसके राइटर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट आपका है कि द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी, द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, कि इस परिवार के लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए मुखिया बनाने के लिए चुनाव किया है। कहाँ, एक कौन कहते हैं, हु सेज दिस, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं भारत इज माई होम में। जब राष्ट्रपति बनते हैं ना, स्पीच देते हैं ना, अगर कोई पूछे कि भारत इज माई होम क्या है, स्टोरी है, ऐसे स्पीच है, तो स्पीच है। राष्ट्रपति जब डॉक्टर जाकिर हुसैन बने तो उस समय जो स्पीच दिए ना शपथ लेने के बाद से, वही दिया गया है, समझ रहे। हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका, नानू काका के साथ फ्री में कौन यात्रा किया, तो किटन, किटन का मतलब बिल्ली का बच्चा। नानू काका जब आ रहे थे तो अपने साथ बिल्ली का बच्चा भी लेके आए थे। 76 नंबर क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्स द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ, ब्लैक मतलब लोगों से, नेग्रो लोगों से कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर जिन्होंने आई हैव अ ड्रीम लिखा है, क्या पूछते हैं कि कंटिन्यू वर्किंग विथ किसके साथ, द फैथ के साथ, फैथ मतलब विश्वास, कि विश्वास के साथ अपना कार्य जारी रखिए। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत, कई बार क्वेश्चन पूछा यार, देन संस्कृत इन पर्सन, तो क्या एंगर, अगर ये भी नहीं याद करोगे तो क्या याद करोगे कि इंग्लिश लैंग्वेज इज एंगर देन संस्कृत पर्सियन। नेक्स्ट आपका है कि द वर्ड ड्रामा, आ गया, कई बार क्वेश्चन पूछा है, कहाँ से आया, तो ग्रीक वर्ड से, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड से आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, क्या कह रहा है, 79 कह रहा है कि हु रोड द स्कॉलर जिप्सी, जो स्कॉलर जिप्सी कितने लिखा है, तो मैथ्यू अर्नोल्ट की एक बहुत ही शानदार रचना है स्कॉलर जिप्सी। नेक्स्ट आपका है डाइस इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवल, मॉडर्न नॉवल के फादर कौन कहे जाते हैं, तो मॉडर्न नॉवल के फादर आपके हेनरी फील्डिंग कहे जाते हैं, हेनरी फील्डिंग पूरा नाम है, ठीक है ना, तो फील्डिंग आपके मॉडर्न नॉवल के फादर कहे जाते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, ये लाइन कहाँ से, मतलब और आगे क्या होगा, तो गुड कंडक्ट, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लाइन लिया गया है, जिसके राइटर है महात्मा गांधी। यार कितना क्वेश्चन पूछ रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। नेक्स्ट आपका है कि नानू काका वॉज गोइंग कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली आ रहे थे क्या करने के लिए, टू सी सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहे थे। ये आपका पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया लाइन है, जिसके राइटर है मनोहर मालवानकर। नेक्स्ट है डैश वॉक्स इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, किसके कार्य, तो आपके वाल्ट विटमैन के जो कार्य हैं, वाल्ट विटमैन के कार्य, सॉरी, वाल्ट विटमैन के जो कार्य है ना, उन्होंने क्या बोलते हैं, वॉक्स इंक्लूड, वाल्ट विटमैन ने क्या लिखा है, लिप्स ऑफ ग्रास और ड्रम टिप्स, लिप्स ऑफ ग्रास तो कई बार आ चुका है यार। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन कि हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. अडन की रचना है। कहा जा रहा है कि इसमें हु रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, तो ट्रोल्स, ट्रोल्स एक तरह का प्राणी है, मतलब दानव बोल सकते हैं, जो मृतकों को खाते हैं, ठीक है। When I speak of the freedom of the press, we usually mean freedom in a dash sense, ठीक है। एक तो फ्रीडम एक लेसन है, क्या बोलते हैं कि हाउ फ्री द प्रेस, जिसके राइटर हैं डोरथी एल्सियर्स, उसी से लाइन लिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो आपका 85 है, तो कहा जा रहा है कि व्हेन आई स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जब मैं प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बातचीत करते हैं हम लोग, तो क्या बोलते हैं कि वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ
टेक्निकल सेंस की फ्रीडम की स्वतंत्रता की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अ मैरिज प्रपोजल के राइटर है एंटोन चुक्यो। ये क्या है? तो यह एक कॉमेडी है, ठीक है। नेक्स्ट है डन स्टडीड लॉ एंड रेड थियोलॉजी। डन ने लॉ भी पढ़ा और थियोलॉजी भी पढ़ा, समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट आपका है, मतलब स्टडी का मतलब होता है ना जहाँ पे आप एडमिशन करा के पढ़ते हो। रीड का मतलब आप कुछ भी रेंडमली जो लेके पढ़ते हो, समझ रहे हैं। जॉन डन की बात है जो सीरियस बाय डू नॉट गो लिखे हैं। नेक्स्ट आपका है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। ये जो लाइन है इस फ्रॉम कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, जिसके पोएट है वॉल्ट विटमैन। नेक्स्ट आपका है इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। कौन से कविता में कवि एक सुंदर महिला के लिए अपने दुख को दिखाता है? तो भाई एन एपिटेफ से दिखाता है। एन एपिटेफ वाल्टर डिलामेरे की रचना है जिसमें एक वेस्ट लेडी की, पश्चिमी महिला की जिक्र की गई है जो बहुत ही खूबसूरत थी अपने समय पर। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश इज रिमेंबर्ड एज अ वारपेट। वारपेट के रूप में कौन या याद किए जाते हैं? तो रूपर्ट ब्रुक क्या लिखे हैं? तो द सोल्जर पोएम लिखे हैं, समझ गया। नेक्स्ट आपका है 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु फाइंड्स मैकाउटी लेजी एंड हाफ एस्लिप। तो भाई टी.एस. इलियट जब इसको लिखे हैं तो टी.एस. इलियट ही तो पाएंगे। टी.एस. इलियट की रचना है क्या? मैकाउटी डोमेस्टिकेट। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डी.एच. लॉरेंस एग्जाल्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन स्नेक। क्वेश्चन पूछा और रिपीटेड है कि डी.एच. लॉरेंस ने एक पोयम लिखा है क्या? स्नेक। उसी में तो क्या बोलते हैं कि प्रिमिटिव लाइफ मतलब पुराने जीवन के बारे में की प्रशंसा करते हैं, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्या कह रहा है कि मैकाउटी डोमेस्टिक कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम। मैकाउटी डोमेस्टिक कैट टी.एस. इलियट लिखे हैं, कहाँ से लिया गया है? तो ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। एक टी.एस. इलियट की किताब है, उसी से पोयम लिया गया है। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज एन इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स बाय। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स क्या बोलते हैं? एक महत्वपूर्ण कविताओं का संग्रह है जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो के.की. अंदारू के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका है 95 ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग। उसने मतलब जब पी रहा था तो अपना क्या बोलते हैं, पानी पी रहा था और अपना मुंह उठा लिया, ठीक है ना, मतलब सर को उठा लिया। एक कहाँ किसकी बात कर रहा है? स्नेक में क्या बोलते हैं कि जो स्नेक में जो डी.एच. लॉरेंस से कहते हैं कि सांप पानी पी रहा था, उसके बाद से मेरे तरफ क्या बोलते हैं, सर उठा के देखा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हु रोट हकलबेरी फिन किसने लिखा है? तो मार्क ट्वेन लिखे हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हु रोट द पीस, मतलब पीस का मतलब निबंध या रचना, किसने लिखा है? वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन बर्टन रसेल की रचना है। साइबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, कितनी बार पूछा है कि साइबी एक द आर्टिस्ट रचना है जिसके राइटर है सीगा नोया। उसी में साइबी नाम का एक करेक्टर है जो 12 वर्ष का एक लड़का है, जापानीज लड़का है। भाई सीगा नोया भी जापानीज राइटर है। तो उसमें दिखाया है कि लड़का हमेशा गॉड्स में इंटरेस्टेड रहता है। गॉड्स का मतलब लौकी जो गोल वाला होता है ना, कद्दू बोला जाता है, उसमें इंटरेस्टेड होता है। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन है कि ऑल टेक्निकल चेंजेस कॉज डेस्क प्रॉब्लम्स। जितने भी टेक्निकल चेंजेस होते हैं वो सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बेंजी जो है द अर्थ एक रचना है जिसके राइटर है एच.ई. बेट्स। उसी में बेंजी का जिक्र किया गया है जॉनसन का। बेंजी एक पागल लड़का रहता है तो डॉक्टर शुरू में बोलता है कि उसको मुर्गियाँ दे दो 2-4, उसमें व्यस्त रहेगा, खेलेगा तो उसका दिमाग बढ़ जाएगा। धीरे धीरे वो उसी में इंटरेस्टेड हो जाता है, बड़ा होता है तो उसी का बिजनेस कर लेता है। तो उसी से मिलता जुलता बहुत कई बार रिपीट किया है यही प्रश्न कि बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही, कि मुर्गियों के व्यापार के बारे में वो जान गया। तो आज एक ख़त्म हो गया। सभी प्रीवियस ईयर आपके किताब के करा दिए हैं, 2018 के साइंस और आर्ट्स के, 2019 के, 2020, 2021। टोटल 4 वीडियोज है। चारों वीडियोज़ अगर आप कंठस्थ कर लेते हो तो आई थिंक आगे नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है 2022 में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे अंक के साथ पास हो, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, सी यू।